नहीं सर, इतना कोई बढ़िया नहीं है कि रिकॉर्ड किया जाए। ये तो कोई मेरी जो बात नहीं। मैंने देखिए, सीखा है सर वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए आपने, बहुत लोगों ने सीखा बट आपने समराइज किया, तो ये इम्पोर्टेंट है। और सब लोग भी इससे एग्जाम्पल लेंगे, इसीलिए रिकॉर्ड करना भी जरूरी है। चलिए, दैट विल बी ग्रेट, बहुत अच्छा किया आपने। सो वी कैन स्टार्ट विथ, एंड गीतिका जी, आई बिलीव यू आर प्रोफेसर, राइट? यस सर। अरे परफेक्ट। तो फिर हाँ जी। शिक्षक तो ऑलरेडी हैं आप, और डेफिनेटली यू नो हाउ टू कीप द रिकॉर्ड्स। दैट्स रियली गुड। तो चलिए आपसे सुनते हैं, फिर तब तक हमारा कोई और साथी थोड़ी हिम्मत जुटा लेगा बोलने की, है ओके। ना? तो ओके। ओवर टू यू। यस। ओके सर। सर मैं बताना चाहूंगी कि इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब होता क्या है। जी। हेलो फ्रेंड्स। ओके, आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दीज थिंग्स आर। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये क्या है, ये एक हेल्थ चैलेंज है। और हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि हमें कोई डिजीज ना हो। ऐसे ही इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब होते हैं, ये एक सप्लीमेंट है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं रेडिएशन से। बेसिकली रेडिएशन क्या है, ये होती है तरंग। हमें पता है जैसे लाइक एनिमीज जो हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, हम उनसे घिरे हुए हैं। हमें अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन रेडिएशन एक ऐसा दुश्मन है, उससे हम किसी भी कोने में बच नहीं सकते हैं। अब जैसे हमें पता है कि पोल्यूशन हर जगह इंक्रीज हो रहा है। जैसे लाइक वी हैव पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे पास एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। हम उसको अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एयर पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास प्योरीफायर्स हैं रूम में। नॉइज पोल्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास आरओ है। लेकिन रेडिएशन को यस। प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब है। हम वी शुड फील थैंकफुल टू द मोदी केयर कि उन्होंने ये बनाया है प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी हमारी मोनोपोली है। हमारे कंपटीशन में अभी कोई भी ऐसे इसकी मतलब कंपटीशन में ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो रेडिएशन को से हमें प्रोटेक्ट किया जा सके। अब होता क्या राइट। है, जैसे हम कहते हैं कि हम जैसे कहते हैं कि हमारे हर किसी के घर में, अब हम जूम मीटिंग कर रहे हैं तो सबके घर में वाईफाई राउटर है। वाईफाई राउटर है मीन्स हमारे पास रेडिएशन है। हम कहते हैं हम घर के अंदर हैं, बट हम सेफ नहीं है। वाईफाई राउटर्स है, हर जगह से टीवी है, हर जगह से हमें रेडिएशन आ रहे हैं। तो हम हर जगह से घिरे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मोक, कि हम रेडिएशन से घिरे हुए हैं, सराउंडेड बाय रेडिएशन। अब जैसे हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि नेट की स्पीड बढ़ानी है। नेट की स्पीड बढ़ानी है मतलब ज्यादा रेडिएशन मतलब मोर हार्म। तो इसलिए हमें एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे होता क्या है कि हमें पता है कि जैसे सिगरेट, हमें सर ने बताया, सबने बताया कि हम किसी भी बच्चे को सिगरेट नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें पता है उससे कैंसर हो जाएगा। सिगरेट, रेडिएशन, ये सब 2B कैटेगरीज में आते हैं। 2B कैटेगरीज वो कैटेगरी होती है जिनको यूज करने से हमें कैंसर हो सकता है। तो रेडिएशन एक ऐसा है जिससे हमें कैंसर हो सकता है। अब अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स। हमने ये सीखा कि इन रेडिएशन से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। हमारे पास देखो, ये तो हमारा क्योर है जिससे हम रेडिएशन से बच सकते हैं, बट बिफोर दैट वी शुड नो दैट व्हाट एग्जैक्टली द हार्म वी कैन हैव फ्रॉम द रेडिएशन। लाइक वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, शॉर्ट प्रॉब्लम्स एंड मेजर प्रॉब्लम्स। शॉर्ट प्रॉब्लम्स में क्या क्या होता है, एक होता है इरिटेशन। इरिटेशन क्या होता है? इरिटेशन हो जाता है, हम बहुत देर तक फोन पे बात करते हैं, 15-20 मिनट, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन में रेडिएशन जाते हैं। ब्रेन में रेडिएशन जाते हैं तो हमारा ब्रेन का टेम्परेचर 2 डिग्री हायर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है। ये सारी स्लीप डिसऑर्डर, हम भूल जाना, हम जैसे फ्रिज खोल के खड़े हैं, हम क्या लेने आए थे हम भूल जाते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरगेट थिंग्स। वी बेसिकली फॉरगेट द थिंग, भूल जाते हैं। किसकी वजह से? रेडिएशन की वजह से। इसके अलावा हम जनरली काफी बार ऐसा होता है हमें नींद नहीं आती है, हम सुबह उठते हैं तो हमें हेडेक हो जाता है और दीज थिंग्स आ जाए। इसके अलावा मेजर प्रॉब्लम्स हमारी रेडिएशन की वजह से क्या होती है, कार्डियोमस्कुलर डिजीज हो जाता है। जनरली हमारे लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है। और आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों में पाई जा रही है वो है ऑटोनिज्म। ये जनरली प्रेग्नेंट लेडीज के केस में रेडिएशन जाते हैं। तो हमने देखा कि रेडिएशन से इतना ज्यादा नुकसान होता है। अब इन सबको प्रोटेक्ट करने से, हमें रेडिएशन से बचने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब है। जैसे आजकल कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं मास्क लगा के। तो कोरोना वायरस खत्म नहीं होता, बट मास्क हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमें कोरोना वायरस नहीं होगा। सेम वे
एनवायरोचिप और एनवायरोग्लोब रेडिएशन का इफेक्ट कम कर देता है हमारी बॉडी पे। एनवायरोग्लोब जो होता है बेसिकली ये 350 स्क्वायर फीट एरिया में यूज का इसका इफेक्ट रहता है। तो हम हमारे आसपास जितने भी रेडिएशन है उससे हमें प्रोटेक्ट कर देगा। अब जैसे हम कहते हैं कि ठीक है हमारे फोन में एनवायरोचिप है तो हमें एनवायरोग्लोब की क्या जरूरत है जरूरत। क्यों? फोन एनवायरोचिप तो हमें फोन से प्रोटेक्ट कर देगा, फोन की रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर देगा, लेकिन अगर हमारे घर के आसपास हायर वायर जा रही है, वायर जा रही है, उनसे जो रेडिएशन आ रही है, टावर है उनसे रेडिएशन आ रही है, उनसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये एनवायरोग्लोब करेगा। तो ये बेसिकली शील्ड का काम करता है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और बताऊंगी, आप हम सबके पास नेट है, आप एयरटेल, आइडिया, आप इन सब का ना गूगल मैप में खोल के देखना, आप देखोगे कि उसपे ना टावर्स दिखते हैं। तो हम कितने सारे टावर से गिरे हुए हैं, हम बिल्कुल रेड जोन में है। तो आसपास हमारे पास इतने सारे रेडिएशन है, तो ये एनवायरोग्लोब जो है बेसिकली हमें उस रेडिएशन से बचाता है। अब आता है एनवायरोचिप। एनवायरोचिप बेसिकली क्या करता है, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है? होता क्या है, ये कोई रेडिएशन कम नहीं करता, उसका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे उसको मिनिमाइज करता है। हमारी जो कांस्टेंट वेव्स होती हैं उसका इफेक्ट बहुत बॉडी पे होता है। तो कांस्टेंट वेव्स जो होती हैं वो जब चिप पे जाती है तो वो क्या होती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है रेड में, तो जिसका इफेक्ट हमारी बॉडी में मिनिमाइज होता है। तो ये होता है एनवायरोचिप। तो इसलिए एनवायरोग्लोब, एनवायरोचिप बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पहले टाइम में हमने देखा था कि बहुत सारे पोलियो केसेस होते थे, लेकिन आजकल उसके वैक्सीनेशन इतनी हम देते हैं कि अमिताभ बच्चन की भी एड आती है कि सिर्फ 2 बूंद, उस 2 बूंद से कितने लोग प्रोटेक्ट हो गए। आजकल हमें मतलब इस तरह के फिजिकली चैलेंज लोग बहुत कम दिखते हैं बिकॉज ऑफ दैट 2 ड्रॉप्स। सेम वे अभी हमें नहीं पता चल रहा कि रेडिएशन से ये प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अगर हम इसे लेकर रखेंगे तो आगे चल के हमें कैंसर नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम्स है, हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, ये सब हेलो चीजें होंगी। जैसे हम लोग हेलो हेलमेट वगैरह पहनते हैं, हम हेलमेट क्यों पहनते हैं? हमें थोड़ी पता आगे एक्सीडेंट होगा। कि अगर हेलो इन केस में एक्सीडेंट हो तो मेरा सिर जो है, मेरा हेलो माइंड जो है प्रोटेक्ट है, तो इसलिए हम करते हैं। तो दिस इज ऑल। सो आई वांट एवरीवन कि एनवायरोचिप और हेलो एनवायरो हमें यूज करना चाहिए। ये मैंने सीखा। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दिया आपने, और बिल्कुल सिमिलरली अप टू डेट थी जैसे बाकी की ट्रेनर्स ने बताया। जी हाँ, बिमला आंटी बताइए, आप हेलो बोल रहे थे बीच में। ओके, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया था। और मैं एक ही चीज जानता हूँ, आज की डेट में जिस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है ना, आज आदमी अगर एक टाइम पे खाना नहीं खाता तो चल जाएगा, बट उसके पास फोन में चार्जिंग होना बहुत जरूरी है। वो ये पूरा ध्यान रखता है कि मेरा फोन चार्ज रहे, और हर दूसरे तीसरे मिनट में अगर हमें गलती से हमारा फोन नजर नहीं आता तो हम बेचैन से हो जाते हैं, हम अपने फोन को ढूंढने लगते हैं। यानी कि एक ऐसा साधन जो रेडिएशन क्रिएट कर रहा है वो तो आपके साथ हमेशा ही रहता है और रहने ही वाला है, क्योंकि अब कभी ऐसा युग नहीं आएगा। पहले आपने वो ने नोटिस किया, पहले एक फोन होते थे, कॉइन वाले फोन होते थे, कॉइन डालते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे बात की जाती थी। और इसके अलावा हम लोग मतलब बहुत फोन से बहुत कम ही यूज किया करते थे। एक जमाने में पेजर यूज हुआ करते थे, राइट, और लैंडलाइंस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। बट क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, स्मार्टफोन आने लगे हैं, और इन स्मार्टफोनों ने क्या किया, कंप्यूटर्स को और लैपटॉप्स को रिप्लेस कर दिया, और अब सब कुछ फोन के ऊपर ही होने लगा है। आप अगर कोई एक्सेल का शीट का काम करना चाहते हैं तो एक्सेल शीट फोन के ऊपर खुल जाती है, आप लेटर ड्राफ्ट करना चाहते हैं फोन पे लेटर ड्राफ्ट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फोन का यूसेज बहुत बढ़ गया, और ये इंटरनेशनली सबको पता है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है टेलीफोन को यूज करने में। अगर हम 135 करोड़ हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे गरीबी के रेखा से नीचे भी होंगे, बट 135 करोड़ लोग 200 करोड़ फोन यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर। हर एक मोबाइल कंपनी पूरी तरीके से वेल ऑफ हो चुकी है, क्योंकि उसे पता है यूजर बहुत है हमारे पास। एक एक आदमी 2-2 फोन भी यूज करता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो उसको उसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता चल रहे। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? पहले अमिताभ बच्चन की बात आई थी कि अमिताभ बच्चन आए और अमिताभ बच्चन ने कहा कि पोलियो से बचे, और बड़े स्मूथली वो बताते थे, अगर आपने ऐड पहले पुराना ऐड देखा तो। पर क्या हुआ, लोगों ने इसे सुना नहीं। फिर अमिताभ बच्चन ही दोबारा आए और उन्होंने एक अपना गुस्से वाला रूप दिखाया,
जब वो गुस्से वाला रूप दिखाया तो लोगों को समझ में आने लगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन की छवि थी कि एक गुस्से वाली छवि जब उनको लोगों को दिखी तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, पोलियो की ड्रॉप्स देनी शुरू करी। और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, बहुत बड़ा मूव था पूरे इंडिया को ये मैसेज पहुंचाना कि भाई पोलियो के लिए मेडिसिन बन गई है, आप देना शुरू करो, आपका बच्चा प्रोटेक्ट रहेगा पोलियो से। उसी तरीके से ये एक ड्राइव है। देखिए कुछ चीजें हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पानी खराब होगा ही होगा, पानी को आप ज्यादा देर खुला रखेंगे तो वो कंडेम्ड हो गई होगा और उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा। उसको कहते हैं आप गर्म करके पीजिए, बट गर्मी हो रही है कोई गर्म करके नहीं पीता, ठीक है। फ्रिज का पानी पीना हार्मफुल है बट फिर भी पीते हैं, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, बट फिर भी जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को मानते हैं और उसे हम फ्रिज का पानी अवॉइड करके गुनगुना पानी पीते हैं हम लोग। पर इसी तरीके से हवा की बात करूं तो अभी इस कोरोना वायरस के टाइम पर चंडीगढ़ से हिमालय के पहाड़ दिखने शुरू हो गए, सुना था बहुत पहाड़ियां दिखनी शुरू हो गई थी लेह लद्दाख की, और बहुत जगहों से मतलब विजिबिलिटी बहुत ज्यादा क्लियर हो गई थी। क्यों? क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही थी, पोल्यूशन नहीं हो रहा। अब सिचुएशन दूसरी हो गई, अब वापस गाड़ियां चलने लगी, पोल्यूशन वापस आने शुरू हो गया, ठीक है। पर फिर भी अब उसको इफेक्ट देते हुए टाइम लगेगा थोड़ा सा। सिमिलरली अगर हम बात करें रेडिएशन की, ये एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी परेशानी है जो मतलब कोई चाहकर भी नहीं बच सकता अब इससे। क्योंकि अगर मैं अपने फोन को अवॉइड करूंगा, हो सकता कर लूं, बट मेरे मेरे घर में और 4 लोग हैं, वो लोग अवॉइड नहीं करेंगे। वो 4 लोग भी अवॉइड कर ले तो मेरा पड़ोसी नहीं अवॉइड करेगा, यानी मोबाइल तो यूज होगा ही होगा। और अब अगर मोबाइल यूज होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन में भी आ जाए। तो हम लोग बड़े लकी हैं, हम लोगों को एक मोदी केयर की तरफ से एक ऐसा चीज मिल गई जिससे हम एटलीस्ट अपने फोन को एक सिंपल एनवायरो चिप लगाकर फोन से प्रोटेक्ट हो सकते हैं अपने। बट अभी गीतिका ने बिल्कुल सही बताया कि हमारे आसपास में हाई टेंशन पोल्स लगे हुए हैं, हाई टेंशन वायर्स निकल रही हैं। आप देखेंगे वो हाई टेंशन वायर से जो रेडिएशन निकलता है बहुत हैवी निकलता है। और अगर मैं बात करूं तो आप अपने आसपास पे कभी छत पे खड़े होकर देखिए, आपको अपने आसपास में टावर दिख जाएंगे, ठीक है। नो मैटर वो मतलब कितने दूरी पर है, बट रेडिएशन तो आ ही रहा है। और उसी रेडिएशन की वजह से आपका फोन भी चालू है। मतलब फोन के लिए सिग्नल के लिए रेडिएशन चाहिए तो वो उसके लिए जो जिस गैजेट के लिए चाहिए वो तो चाहिए चाहिए उसको, बट वो उस गैजेट को चलाने के लिए तो जरूरी है, बट आपको मेरे लिए बहुत हार्मफुल है, बट फिर भी लोग यूज करेंगे। तो अब ऐसा कुछ किया जाए जिससे हम प्रोटेक्ट हो सके उससे। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, बहुत सारे साथियों ने हमें इसको यूज भी कर रहे हैं। गीतिका जी जो बता रही थी, उन्होंने ग्लोब ले रखा है अपने पास, उन्होंने चिप ले रखी है। हम जब प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना उसके बाद ही बता पाते हैं कि ये। और एक और चीज दोस्तों इसके अंदर क्या है कि अगर किसी को जुकाम है, अगर किसी को खांसी है तो वो कफ सिरप लेता है तो उसको शायद एक एक दिन में या 1.5 दिन में आराम मिल जाता है, वो रिजल्ट देख सकता है। बट इन ग्लोब्स के और चिप के आपको रिजल्ट इजीली देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, पर ये काम करते हैं। इरिटेशन आज की डेट में इतनी ज्यादा हो चुकी है, मतलब चिड़चिड़ापन, हम अपने साथी के साथ किसी भी बात पे नाराजगी दिखा देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रीजन है रेडिएशन का ही। और आप चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। और ये ऐसी चीज है कि हर जगह पे मिलेगी आपको। आप कमरे, अपने घर के किसी भी कमरे के अंदर चले जाए, जो लगता है आपको बिल्कुल सेफ है, अंदर की तरफ है, रेडिएशन वहां पर भी है, तो आप उससे बच नहीं सकते। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपका रेडिएशन से आपको फाइट करने में इजी होगा। बट इम्यून सिस्टम की वजह से ही आजकल जो ये कोरोना डिजीज चल रही है, ये इम्यून सिस्टम को लेकर ही चल रही है, वरना ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो पहले नहीं हुई, पहले भी हुई, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम रहे। पर इस बार क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा से तेजी से इम्पैक्ट हुआ इसका। और जिन जिन के इम्यून सिस्टम वीक थे, जैसा बताया जाता है बच्चों के लिए, और जो जिनकी एज ज्यादा है, वो लोगों को इसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिया। सिमिलरली अगर हम अपने परिवार को जेन्युइनली प्रोटेक्ट चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को ये रेडिएशन से प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। और हर किसी के पास, हमारे पास आज इस टाइम पे जितने भी लोग हैं 40-50 लोग, उन सबको तो एटलीस्ट अपने घर में एक ग्लोब जरूर रखें साथियों, मैं यही कहूंगा।
ठीक है, और ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप ग्लोब लेंगे तो बिजनेस पॉइंट बढ़ेंगे, बिजनेस पॉइंट ना बढ़े बेशक, पर आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आप लोगों ने अपने मोबाइल पे एनवायरो चिप लगा रखी होगी, ये मैं आशा करता हूँ, और अगर लगा रखी है तो दिस इज रियली रियली गुड। और हम एक ऐसी मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं कि पूरे इंडिया को चेंज कर सकते हैं इस ग्लोब और चिप के साथ। अगर सोचिए कि आप जिस घर में जाते हैं वहां भी ग्लोब रखा है, आपके घर में भी ग्लोब रखा है, आपके पड़ोसी के घर में भी ग्लोब रखा है, तो एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। 350 स्क्वायर फीट के एरिया आपका आपने प्रोटेक्ट किया, आपके पड़ोसी ने 350 एरिया प्रोटेक्ट किया, तो ऐसे आप देखिए कितना बड़ा एक घेरा बन जाएगा जिसकी प्रोटेक्शन के अंदर हम सब लोग रह सकते हैं। तो खैर गीतिका जी, वेल डन, बहुत बढ़िया आपने बताया। और मैं चाहूंगा कोई और साथी हमारा जो इसके बारे में बता सकता है तो डेफिनेटली बोले। जी अमित जी, आपने नोट्स निकाले थे? जी सर। हाँ, बताएं कुछ। सबसे पहले तो मैं गीतिका जी को बोलना चाहूंगा कि वैसे तो सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छा बता ही दिया, और पूरा का पूरा समराइज करा दिया हमें दोबारा से, थैंक यू। और जैसे कि एनवायरो चिप की अगर हम बात करें या ग्लोब की बात करें, कि हर कोई जान ही रहा है कि रेडिएशन से होने वाले नुकसान से जो है हमें बचाता है, राइट। जैसे उससे जो नुकसान होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कि जैसे चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आ जाता है, राइट। अगर हम लगातार फोन पे बात कर रहे हैं तो हमारा 2% टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इन जस्ट 2 मिनट्स में, और नींद आना कम हो जाता है, थकान बढ़ जाती है, सर दर्द होने लगता है, और आगे चल के ये ब्रेन ट्यूमर भी बन सकता है। तो ये सारी बीमारियां जो है इसकी वजह से होती है। और जैसे हम अगर इक्विपमेंट्स की बात करें, घर के अंदर वायरलेस लैन लगा होता है, बूस्टर लगा होता है, टावर्स लगे होते हैं, फोन्स यूज करते हैं हम, एलसीडी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वाईफाई राउटर, ये सारे क्या करते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं। और हम रेडिएशन, सिंपल सी बात है, आप एक फोन लेके कहीं पे भी चले जाएं आपका फोन लग ही रहा होता है, तो यानी आप कहीं पे भी जाएं तो रेडिएशन होता ही है। तो ये चिप हमें जो उससे बचाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको बोलते हैं। और अगर मैं अपनी पर्सनल फीलिंग की बात करूं, जब मैंने ये प्लान देखा था मोदी केयर का, और सबसे पहले जो मैंने शॉपिंग करी थी वो 2 एनवायरो चिप खरीदी थी मैंने अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, और दोनों में लगा दी। और उससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला मैं वो आपको साथ शेयर भी करता हूँ, कि मेरे को जो है पहले चिप लगाने से पहले जो है रात के 2:30 बजे नींद आती थी, और सुबह 6 बजे खुल जाती थी, और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। तो स्लीप डिसऑर्डर भी हो गया था मुझे। तो उसकी वजह से जब मैंने चिप लगाई तो मेरे को रात को अब 11:30 बजे के बाद मेरी आंखें खुद बंद हो जाती है, मतलब मैं उठ नहीं सकता, और 8 बजे एग्जैक्टली मेरी आंख खुलती है, मतलब 8 घंटे की नींद प्रॉपर आती है मुझे। थकान मेरी कम हो गई है, बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ गया है, और चिड़चिड़ापन कम हो गया है, गुस्सा कम आने लगा है। तो ये सारे एक्सपीरियंस मैंने फील किए हैं, तो वही मैंने आपको बताया है। और उसके अलावा जैसे एनवायरो ग्लोब है, ग्लोब से आप, जैसे सर ने बताया कि 350 मीटर तक का एरिया जो है आप रेडिएशन से मतलब आप बच सकते हैं। और हमारा जो ये काम क्या करता है कि हमारे हार्ट रेट को ये नॉर्मल लेके रखता है, बल्कि 5 से 10% तक बेटर बना देता है, जिससे क्या है कि हमारी जो लाइफ है वो हेल्दी हो जाती है। और हर कोई जानता है कि जो सार वैल्यू होती है, जो हमारा जो फोन में जो सार वैल्यू होनी चाहिए वो 0.4 से कम होनी चाहिए, तभी आपका फोन बेस्ट है। अगर 0.4 से ज्यादा है तो आपका जो फोन है वो आपको नुकसान दे रहा है। तो अगर हम एनवायरो चिप लगाते हैं तो देखा जाए तो बहुत सस्ती पड़ती है, अगर हम लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं तो। जितना सर मुझे पता लग रहा है मैं बता रहा हूँ। और बहुत ग्लोब की बढ़िया। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो ये जो है प्योर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और जिंदल स्टील का बेस्ट क्वालिटी का 308 ग्रेड का स्टील हमने यूज किया है इसके अंदर। और और जो एनवायरो चिप है उसका जो है मैक्स हॉस्पिटल में 2.5 साल तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब सॉरी, उसको टेस्टिंग किया गया था कि ये काम करती है या नहीं करती है। उसमें टेस्टिंग हुआ था, 2.5 साल के बाद उसे जो है क्लिनिकली सर्टिफाइड किया गया है कि यस, ये जो है 5 से 10% तक हमारे हार्ट रेट को बेटर बनाता है। जी सर, अभी तो यही, थैंक यू सो मच। वेल डन, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन थी अमित। और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपने अच्छा एडअप किया, जो गीतिका ने बताया उसमें और भी अच्छा एडअप किया आपने, कि ये टेस्टेड है।
मेनली अगर मैं आपको लोगों को बोलूं तो अच्छी बात क्या है, हम आईआईटी को बहुत बढ़िया एक इंस्टीट्यूट मानते हैं इंडिया के अंदर कि किसी ने आईआईटी किया हुआ है तो आईआईटी का टॉपर होते हैं और वो बहुत अच्छी पढ़ाई मानी जाती है आईआईटी। तो ये ग्लोब जिसने डेवलप किया या चिप जिसने डेवलप की वो भी एक आईआईटीएन है, और जिसकी ये कंपनी है इन्वायरोनिक्स, और ये कंपनी को एक आईआईटीएन ही रन कर रहे हैं, और इन्होंने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया। जब बात आई क्वालिटी की तो इन्होंने बीइंग आईआईटीएन बहुत सारी एक सिंगापुर की ग्रीन हाउस के नाम से कोई एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिससे इन्होंने सर्टिफाई कराया, मैक्स से सर्टिफाई कराया, और बड़े सारे ऐसे एम्स के ऊपर, एम्स भी इस पे काम कर रहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो कहने का मतलब है ये एक रिनाउंड लैब्स है जिन्होंने इसके ऊपर ट्रायल किए हैं बहुत सारे, और ये सर्टिफिकेट्स बताते हैं कि इसके अंदर कुछ है। अदरवाइज देखिए, कोई कहता है इस चिप के अंदर क्या है या इस ग्लोब के अंदर क्या है, हम किसी चीज को खोलकर उसके अंदर से उसके माइक्रोन्स वगैरह नहीं दिखा सकते हैं, बट ये जरूर है कि ये इसके अंदर ये चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को फायदे हो रहे हैं। ऐसे बड़े सारे लोग हैं, जैसे अभी ये अमित ने ही बताया अपना टेस्टमनी कि मैं रात को देर से सोता था, सुबह जल्दी उठ जाता था और वो एक स्ट्रेस रहता था, बट अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो स्ट्रेस कम हो गया। सो दिस इज रियली रियली गुड मतलब एग्जांपल कि लोगों को इसके रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट मिल रहे हैं तो ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट यही है, तो हमें समझना यही है। और मतलब मैं यही कहूंगा, आप सब लोग एक एक इन्वायरो चिप अपने फोन पे जरूर लगा के रखें। और कोई साथी हमारा इसके बारे में कुछ बताना चाहेगा? हरजिंदर जी की बेटी ने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं, और मतलब उन्होंने काफी इसके ऊपर काम किया है, और वो हमारे साथ आज अभी आने वाली हैं। और हरजिंदर मैम। हाँ जी सर, यहीं पे हम अवेलेबल हैं दोनों। जी जी जी। तो यस। गुरप्रीत बताया था आपने, गुरप्रीत के पास क्वेश्चंस हैं, और हम मैं ये सोच रहा हूँ कि टीम आज बड़ी अच्छे मूड पे है, काफी रिस्पॉन्स कर रही है, तो क्यों ना हम इनसे वो सवाल करें क्या क्या चीजें थी और किस चीज के ऊपर ये काम करता है। ये काफी अच्छा हो सकता है। हाँ जी, थैंक यू जी सर। जी, थैंक यू गुरप्रीत। हाँ जी, तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरप्रीत है। ठीक है, जैसे कि अभी गीतिका जी ने और अमित जी ने बहुत अच्छा बताया, ऑलमोस्ट उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर कर ही दिए, है ना? राइट जी। हाँ, तो बस अब हम ये देख रहे हैं कि आज की मीटिंग में भी आपके दिमाग में कितनी सारी बातें गई, है ना? तो Yes. इसलिए हाँ, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, तो जिनको भी आंसर आता हो हाँ। तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं यहाँ से किसी भी इंसान को बोल दूंगी कि आज मतलब किसी भी पार्टिसिपेंट को बोल दूंगी कि आपको ये इसका आंसर देना है। ठीक है? ठीक है ना सर? जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी कि हाँ एक हफ्ते में कितना, मतलब 4 मीटिंग्स में कितना हमें दिमाग में मतलब बातें गई हैं। ठीक है, तो वॉलंटियर खुद ही कर देंगे वो लोग, या फिर मैं अब नाम बोल दूं उनका? आप क्वेश्चन तो करें, फिर तो देखते हैं ना। अगर लोग जवाब नहीं देंगे तो आपने आप बता देना। अगर किसी का और हैंड रेज नहीं होता है तो हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, रैंडमली उठा लेंगे किसी को भी। हाँ अब ठीक है। सब लोगों की दुखी चल रही होगी, मेरा नाम ना आ जाए। हाँ भाई। वैसे तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है मेरे, और गीतिका मैम ऑलरेडी सबके आंसर दे चुकी है। ठीक है, गीतिका मैम जवाब नहीं देगी, फिर उनका नाम मत लेना। हाँ उनका नहीं, चीटिंग हो जाएगी नहीं तो। हाँ। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करें हम? हाँ जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मेरा यही फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, नॉर्मल सिंपल सा, कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो किस किस रीजन से बढ़ता है? तो नॉर्मल रेडिएशन से ही कनेक्ट नहीं करना, मतलब हमें किसी भी चीज से स्ट्रेस हो सकता है, तो स्ट्रेस हमारे किस किस चीज से बढ़ता है वो मुझे जानना है। देखो, अभी अमित ने हाथ खड़ा किया, अभी तो अमित को नहीं बोलेंगे हम लोग, और किसी को बोलेंगे। हाँ, और कोई करो। और कोई नहीं खड़ा कर रहा भाई।
अमित आपको नहीं पूछेंगे भाई, आपने जवाब दिए हैं। जी सर। और कोई साथी? अरे बोलो यार, ऐसा मत करो यार, सब लोग अब वी आर फैमिली यार, एक जगह पर है, कोई गलत नहीं, बोल भी देगा तो आगे कोई आ गए, दिक्कत नहीं आ है। गए, आ आया गए। आया आया। अरे वाह, बहुत सारे आ गए ये तो। हाँ ठीक है, यशोदा जी। हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर। मैं जी सर मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। स्ट्रेस लेवल के ऊपर तो बहुत अच्छा बोला जा सकता है कि कोई भी लाइफ में ऑब्स्टिकल आते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, और ये हमें पता नहीं चलता कि हाँ जी, ये ऑब्स्टिकल मीन्स कि कोई भी परेशानियां लाइफ में आई, जैसे कुछ भी आया कि कोई न्यू ज्वाइनिंग नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हाई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई, जैसे मान लीजिए कि हम चाह नहीं रहे कि वो चीज होनी चाहिए, कि जैसे मान लीजिए कि घर में हमें किसी को बुलाना नहीं है और कोई अचानक आ जाता है तो स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि हमने सोचा कि हम कहीं जा रहे हैं ज्वाइनिंग के ऊपर बात करने किसी से भी, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चल पड़ते हैं कि ये ज्वाइन करेगा ही बंदा। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद हमें क्या लगता है कि उसने ज्वाइन नहीं किया, हमने अपना काम किया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कहीं ना कहीं हमने उससे बहुत एक्सपेक्टेशन बना ली, तो वहां हमारा स्ट्रेस लेवल बन गया। और लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मतलब हमें लगता है कि कोई हम अपनी फैमिली में रह रहे हैं, कि सपोज करो कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड अगर हमारे परसेप्शन से नहीं चल पा रहे हैं तो हमारा एकदम एकदम से हमारी एक्सपेक्टेशन बन जाती है, वो चीज फुलफिल नहीं होती है, तो हमारा जो है स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है, सबको थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो एनवायरनमेंट कीप तो करेगी या ग्लोब भी करेगा ये काम, लेकिन हमें थोड़ा सा चाहिए कि अपने बारे में बैठकर कुछ टाइम सिट कंफर्टेबल और थोड़ा अपने आप को टाइम देकर और कुछ रिलैक्सेशन करना चाहिए। ठीक है, उसकी कुछ जो होती है मैं कह सकती हूँ कि उसकी कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम इन चीज को कम कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। हाँ जी सर। यशोदा जी, सिर्फ स्ट्रेस लेवल क्यों हुआ वो बताना है आपने, अच्छा, उसकी रेमेडी स्ट्रेस नहीं बतानी है। नहीं ठीक है, नहीं नहीं क्योंकि अगर आप, नहीं बाकी लोग भी हैं। जी हाँ नहीं नहीं सर, स्ट्रेस लेवल क्यों हुआ, मतलब इन्होंने बोला है क्यों कि होता है? हाँ क्यों होता है। सर होने के तो बहुत सारे रीजन है। अब हम लाइफ जी जैसे जैसे चलते जा रहे हैं, सुबह से शाम तक कहीं ना कुछ हमें ऐसा मिलता जा रहा है जो कि हमारे हिसाब से चल नहीं रहा है, तो जब हम एकदम सोचने लग जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बन जाता है ऑटोमेटिकली, या जो हमने सोचा हमारे हिसाब से नहीं चला कुछ भी, तो वही स्ट्रेस लेवल क्रिएट हो जाता है। तो सर हम एक इलेक्ट्रॉनिक वे में बताएं या फिर इनको अपनी लाइफ के थ्रू बताएं इस चीज को। हेलो। जी मतलब, हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने बोला मैम ने कि एक स्ट्रेस लेवल कैसे मतलब होता है, क्या हाँ रीजन पूछा है ना हाँ उन्होंने सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैंने सिर्फ रीजन पूछा था कि किस किस रीजन से बढ़ता है। ठीक है, तो आपने हाँ बहुत किस अच्छा बताया मैम कि बहुत ये सारे रीजंस होते हैं हमारे पास स्ट्रेस बढ़ने के हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ, जी आपने बहुत अच्छा बताया, मुझे यही सब सुनना था। ठीक है, हाँ थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू। हम लोग क्योंकि छोटे पता छोटे है में बताएंगे, हाँ हम लोग हाँ शॉर्ट जी हाँ शॉर्ट जी करके बताएंगे ताकि सारे लोग हाँ जी पार्टिसिपेट कर सकें, है ना। हाँ और जी बहुत अच्छा सर था, सबसे बट यशोदा जी आपने कहा हस्बैंड अगर ठीक से नहीं चलते तो भी स्ट्रेस लेवल हो जाता है, जिनकी शादी नहीं हुई हाँ इसका जी मतलब स्ट्रेस लेवल नहीं होता। सर सबको ही होता है, सबको होता है ऑब्वियसली, लेकिन पर क्या होता है नहीं नहीं वाइफ को भी होता है, हस्बैंड को भी होता है, दोनों को होता है, किसी को अपनी सास को सिर्फ ये लेकर होता है, पर्सनल किसी को रीजन हो अपने गया ना, हाँ ये पर्सनल रीजन है सर। लेकिन पर्सनल। स्ट्रेस लेवल तो क्रिएट होना ही है, मॉर्निंग टू इवनिंग तक जी जी, चलेगा, लेकिन हमको बिल्कुल। अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है मॉर्निंग में ही कि ऐसे ऑब्स्टिकल पूरा दिन आने ही है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं वो हमें चेक करना है बस। ठीक है सर, तो उसके लिए अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना होगा, और इवन ये जिस काम में हम चले हैं उस काम के लिए तो हमें इन चीजों के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि अपने आप को मतलब इस तरीके से प्रिपेयर करो, मेडिटेशन करो कि रिजेक्शन मिलना ही मिलना है। जैसे ही रिजेक्शन मिला आपका स्ट्रेस लेवल हाई, आप एक जगह तो नहीं जाओगे ना, आपको 10 जगह जाना है, तो आप हर किसी से ये लेकर चलोगे तो कैसे चलेगा काम आगे।
ठीक है ना सर। तो उस चीज के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है कि जो भी रिजेक्शन आ रहा है या जो भी कोई स्ट्रेस लेवल आ रहा है तो हमें एकदम उसको साइड कर देना है तुरंत। और वो ठीक है। तभी हो सकता है पॉसिबल जब हम कुछ टाइम अपने लिए या जिसको भी आप मानते हो, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, जिस भी गॉड पर, उसके साथ हमेशा बंधे रहो। तो आप उसका साथ हमेशा पकड़ के रखोगे तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी और आप हमेशा आगे जाओगे। जब आप भूलते हो तभी आप दुखी होते हो। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक मैंने है, जो बोला। थैंक यू, ठीक है सर, थैंक ओके यू, सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। गुरप्रीत, थैंक यू सो मच नेक्स्ट मैम। आप लो, आप ही नहीं हाँ बोलना है। हाँ, मेरा नेक्स्ट जी। क्वेश्चन है आप सभी से कि इलेक्ट्रो स्मोक तो गीतिका मैम ने ऑलरेडी बता दी कि क्या नहीं होती नहीं है। नहीं, अरे गुरप्रीत, अभी बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, इन्हें सुनना है हमने। हाँ हाँ बिल्कुल सुनना सर। हाँ सुन लेते हैं। हाँ, तो यशोदा जी का हो गया, मृदुला जी हाँ और चेतन कुमार और मीना अग्रवाल जी हैं यहाँ। हाँ तो मृदुला जी आप बोले। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ हेलो बहुत अच्छी से आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम एंड सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, जी जो जी आपका प्रॉब्लम मतलब ये तो एनी टाइम कभी भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए। जैसे क्या कैसे मतलब जैसे कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि मैम जो बोली अभी कुछ हद तक वो सही बोली। फिर एक पर्सनल भी होता है, किसी चीज को लेके मतलब हो जाना प्रॉब्लम है इस तरह करके। जी। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैडम, सुनाई दे रहा है, आपकी बात सुनाई दे रही है। आवाज नेटवर्क करता है। हेलो हेलो जी मृदुला जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप बोलिए तो सही, रीजन तो बताइए। हेलो, म्यूट हो गया। ओहो, हेलो। हाँ मृदुला जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, चेतन जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैम ने जो बताया तो वो भी किसी हद तक ठीक था, पर वो क्या है कि वो होता किस वजह से है। जी ये तो आम बात है कि हाँ चिड़चिड़ापन आना, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, इसके इसका कारण है सर हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और रेडिएशन का जो है हमारे जो हम मोबाइल टावर हैं, वाईफाई है या मोबाइल फ़ोन हम जी यूज़ करते हैं, उससे जो क्या कहते हैं हमें जो हानि होती है ना, उससे हमें ये हमारे माइंड पे इफेक्ट करता है, जिससे जो है ना स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ जाता है। जैसे बता रही घरेलू क्या कहना है, मैम ने बताया जो भी चीज़ें बताई उन्होंने, तो वो इन रीजन से होता है। बहुत बढ़िया चेतन, वेल डन, आपने बहुत सही पॉइंट बताए कि हमारे आसपास जो परिस्थितियां हैं उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी सही सर। चेतन सर ने बहुत अच्छा बताया। जैसा कि यशोदा मैम ने बताया, उनकी भी बात हद तक ठीक थी, क्योंकि जी उनकी बात में अभी एक चीज बोलना चाहूंगी कि वो सारी प्रॉब्लम्स तो हमारे 100 साल पहले भी होती थी। ठीक है, पति पत्नी के झगड़े या और भी स्ट्रेस हो जाता था, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ इसी में ही क्यों ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसका चेतन सर ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। उन्होंने बोला कि जो रेडिएशन वगैरह हो रही है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट की वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि पहले जमाने में बच्चों को इतना स्ट्रेस नहीं होता था, लेकिन आज बच्चों को भी इतना ज्यादा स्ट्रेस है। कहीं पढ़ाई का स्ट्रेस, कहीं फिर दोस्तों का स्ट्रेस, पता नहीं बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। तो ये, कंपटीशन का स्ट्रेस है। हाँ जी, तो ये चीज मैं सुनना चाहती थी। हाँ, बट मीना जी भी रह गई हैं, एक मीना अग्रवाल जी, बाद में आपसे नाराज हो जाएंगी वो। हाँ, मीना आंटी भी बोल देंगे। हाँ जी मीना आंटी। एक्चुअली सारे यही मैंने स्टेप थे जो उन्होंने यशोदा जी ने और अभी उन्होंने बताया कि जैसे हमें नींद नहीं आती है या फैमिली प्रॉब्लम होती है, थकान होती है, बच्चों की कोई परेशानी है या हमारे जीवन में कोई भी रिजेक्शन होती है तो हमारे उससे स्ट्रेस लेवल बड़ा मतलब हो जाता है। या पर्सनल भी हाँ कोई होती है या मेरे ऑर्डर ही नहीं पूरे होते तो हमें रात दिन चिंता रहेगी, यार मेरा ऑर्डर नहीं हुआ, मेरे को ये ऑर्डर अभी इस तारीख तक कंप्लीट करना है। और वो जब तक नहीं होगा वो माइंड में स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा ना। जैसे हमारे आस टावर होते हैं उससे भी हमारे मतलब माइंड में स्ट्रेस बढ़ता है। बच्चों की पढ़ाई नहीं पूरी होती तो माइंड में स्ट्रेस रहता है। जैसे आज मेरे बेटे का एग्जाम था, सुबह को यही था कि उसका कैसा होगा, उसका एग्जाम कैसे होगा, वो माइंड में यही चल रहा था सर। तो इन सारी चीजों से ही मतलब स्ट्रेस हमारी बॉडी पे आता है और वही हम सारा दिन यही चलता रहता है हमारे साथ में। चलो वेल डन। मीना
जी, बहुत बढ़िया, आपका भी एक अच्छा सुझाव था। और मेरा कहना ये है, अगर कोई आपसे पहले जो बोला है, अगर वो आपके वाले पॉइंट को कवर कर चुका है, तो आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं और आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज आप बोल के फिर से हम टाइम लें, इससे बेटर है। अभी जैसे परिणीता जी और कीर्ति जी, 2 लोगों के हाथ खड़े हैं। तो परिणीता, आप कुछ बताइए। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी। हाँ सर, थैंक यू एंड थैंक यू मैम, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रेस लेवल किस किस कारण से बढ़ता है, तो ऑलरेडी जो पॉइंट्स हैं उसको मैं रिवाइज नहीं करूंगी। मेन अभी जो स्ट्रेस सब लोगों के दिमाग में है, वो अभी जो सबसे बड़ी महामारी चल रही है कोरोना की, उसकी वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रेस है अभी तो। और बाकी हाँ जी सर, और वो सुबह से ही हम लोग जैसे ही मॉर्निंग में न्यूज देखते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जा रहा है, और उसके लिए जो भी चीजें हम रिलैक्स कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हैं, जो भी प्रिकॉशंस हमको अभी लेने चाहिए उन पर हमें ध्यान देकर करना चाहिए। प्लस बाकी स्ट्रेस तो मेन बढ़ता है, ऑब्स्टेकल्स जो हैं लाइफ में जो दिन भर चलते ही रहते हैं, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे जैसे अभी जैसे टेंशन्स में नींद ना आना, और किसी भी तरीके का इरिटेशन होना घर के अंदर। बाकी जैसे कि अभी हमारी सोर्स ऑफ इनकम काफी फैमिली मेंबर्स की नहीं है, या सैलरी पैकेज कम आ रही है और उसकी वजह से, या भूख भी मर रही है लोगों की ज्यादा सोचने से, और बाकी हेडेक भी हो रहा है कई लोगों को, तो स्ट्रेस लेवल इन कारणों से बढ़ रहा है। बस मैं शॉर्ट में ये बोलना चाहती हूँ सर एंड मैम। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीर्ति जी और मंजू जी, आप लोग भी दोनों कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं तो क्विकली बताएं। कीर्ति जी सर, हेलो जी, बताइए जी। सर, बीपी लो या हाई होने की वजह से भी स्ट्रेस बढ़ता है, नींद न होने की वजह से भी बढ़ता है, रेडिएशन की वजह से तो बढ़ता ही है। बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्ट, बहुत अच्छा एडिशन है। और मंजू जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मंजू जी। जी सर, मैं सभी से सहमत हूँ, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोबाइल पे बात करने से, जो मैं पहले बहुत कम करती थी और मुझे बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता था, मोबाइल को फेंक देने का मन करता था और मैं लास्ट में साइड में रख भी देती थी, उससे मतलब मोबाइल से बात करने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। बाकी चीजें हम मेडिटेशन से शांत कर सकते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से बात करना यदि मेरी जरूरत बन गई है तो उससे स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सर में दर्द होना और बहुत टेंशन होना। लेकिन जब से मैं एनवायरो चिप लगाई हूँ, मैंने ये चीज पाया है कि मैं अभी मोदी केयर करते हुए बहुत सारी बातें करती हूँ, दिन भर बातें करती हूँ, लेकिन इससे मेरे को मतलब कभी भी वो चीज नहीं होता। बाकी तो मेडिटेशन बहुत, वो जो फर्स्ट में बोली मैम बहुत सही बोली कि मेडिटेशन से आपको एक जीने की मतलब बहुत बड़ा मतलब मजबूत ये मिल जाता है, किसी भी तरह का टेंशन हो आप उससे निकल पाते हैं। तो बस मेरा इतना ही था। बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू मंजू जी। जी बिमला आंटी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ सर, मेरे 2-3 पॉइंट है जी। जब भी हमारे सामने वाला कोई बात नहीं मानता, जो कुछ हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, और जब भी सर्कमस्टांसेस हमारे अगेंस्ट होते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, बस यही पॉइंट है मेरा। राइट, सो आगे बढ़ते हैं गुरप्रीत। हाँ जी मुझे लग सर, रहा है थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि डेमो करते टाइम हाथ नीचे क्यों आ जाता है? जब मोबाइल के पास हम मतलब मोबाइल पे चिप ना लगी हो, ठीक है, और हमारा हाथ नीचे आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, चाहे वो एनवायरो ग्लोब का डेमो हो, चाहे वो चिप का डेमो हो, हाँ, जब हम डेमो करते हैं तो हम डेमो में दिखाते हैं एक टाइम पर तो आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, फिर आपके हाथ डाउन हो जाते हैं। ये इसका होने का कारण क्या है? बिल्कुल यही सही। हाँ जी, एक हाथ भी अमित ने हाथ खड़ा किया है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। पहले अमित लास्ट ऑप्शन रहेंगे हमारे, हाँ क्योंकि जी, है ना, नहीं तो वो क्या होगा, फर्रा रिलीज हो जाएगा। हाँ, और चेतन सर भी आखिरी के लिए रहेंगे, और कोई अच्छा देना चलो, चेतन सर, गीतिका मैम और अमित सर ये लास्ट के लिए रहेंगे, और बाकी और कोई बताओ। गोविंद, हाँ बोलो गोविंद। इनको बोल जी गोविंद। गुड
मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी बताइए। सर, जब हम डेमो दिखाते हैं इन्वायरो चिप का या इन्वायरो ग्लोब का, तो क्या होता है कि हमारा हाथ डाउन इसलिए होता है जब हम क्या होता है कि हम चारों तरफ से रेडिएशन से घिरे हुए होते हैं, हमें दिख नहीं रहा होता है, तो हमारी जो एनर्जी लेवल होती है ना वो डाउन रहती है। इस वजह से हमारा हैंड डाउन हो जाता है कोई पुश करता है तो। लेकिन जैसे इन्वायरो चिप हमारे पास होता है, मोबाइल में अगर लगा होता है या हम इन्वायरो ग्लोब के पास में होते हैं, तो क्या होता है कि वो रेडिएशंस को जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको कन्वर्ट कर देता है, उससे हमें सेफ्टी मिल जाती है। देन हमारी एनर्जी फिर से मतलब वापिस आ जाती है और फिर हमारा हैंड डाउन नहीं होता है। ये चीज मतलब मैंने जो समझा है। जी ठीक है, और कोई ऐड करना चाहेगा? सलोनी गुप्ता मैम, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहो। जी मैम, एक्चुअली जब हम डेमो करते हैं तो हमारे जो सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं वो जब हमारे पास आसपास रेडिएशंस होती हैं तो वो वर्क करना मतलब कम कर देते हैं। वो हमारे अंदर जो रेडिएशंस इफेक्ट होते हैं वो मतलब रेडिएशंस जो होती हैं वो हमारे सेल्स पर हावी हो जाती हैं, जिससे कि हमारे जब हम डेमो करते हैं तो हमारे हैंड्स डाउन हो जाते हैं। Am I right, मैम? थोड़ा ओके, थैंक यू मैम। कोई बात नहीं, अभी हम नेक्स्ट लास्ट में चेतन सर से सुन लेंगे वो। हाँ, अमित जी से सुन लेंगे और चेतन सर से सुन लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और कोई बोलना चाहेगा? और किसी को अगर कोई ऐड करना चाहे इसमें? हाँ, ज्योति मक्कर मैम ने भी शायद हाथ खड़ा करा था। ज्योति मक्कर मैम। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ मैम, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें आंसर में? मैम, मेरा एड ऑन नहीं था, जो उन्होंने आंसर दिया मैंने भी यही फील किया कि जो हमारी रेडिएशंस होती हैं वो वेवी होती हैं, और जैसे हम फोन को यूज करते हैं विदाउट चिप वाले को, तो हमारे ब्रेन में जो उन फोन को पकड़ने से जो हमारे ब्रेन में जो इंस्ट्रक्शन जाती हैं तो वो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं जाती, वो ब्रेन की वेव्स भी एक मिनट, जब हम विदाउट चिप यूज करते हैं तो जो ब्रेन में वेव्स होती हैं, भूल गई मैं मैम, सॉरी कुछ ऐसा वेव्स का ही था कि ब्रेन में जो इंस्ट्रक्शन जाती हैं वो उनको क्या कर देता है, कन्वर्ट नहीं कर पाता है। यस, और जब हम चिप लगा लेते हैं तो जो ब्रेन इंस्ट्रक्शन जाती हैं वो बिल्कुल सेम वैसी ही जाती हैं, वेवी, तो ब्रेन को कमांड मिल जाती है कि वो प्रोटेक्ट कर लेता है उस चीज से, रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर लेता है हमें, और हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए चिप की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। हाँ ठीक है। हाँ जी। अब हम चेतन सर के पास आए। हाँ जी चेतन सर। हेलो मैम, हम जब हम ये प्रशिक्षण करते हैं अपने हाथों का, इस चिप का मतलब अपने हाथों द्वारा, बिना चिप वाला फोन जब हम लेते हैं हाथ में, तो जो रेडिएशन की जो वेव आती हैं, क्वेश्चन वेव जिन्हें बोलते हैं, तो वो हमारे जो मस्तिष्क की वेव होती है उसको ओवरलैप कर जाती है। जैसा कि सर ने बताया भी था उसमें कि जो रमाकांत सर थे वो हिंदी बोल रहे थे, और जो बलदेव जी थे सर, वो भी मतलब उसी टाइम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, पर वो कुछ और मतलब पंजाबी में बोल रहे थे शायद। तो वो क्या था, वो दोनों, हम जब उनकी बातें सुन रहे थे तो दोनों में से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो क्या था कि इसी कारण क्या होता है कि वो जो वहां से जो वेव आती हैं वो उसको हमारे मस्तिष्क की वेव को ओवरलैप कर देती हैं, और जो हम अपने मस्तिष्क से जो सिग्नल देते हैं उसको कि हाँ इसको हाथ को नीचे नहीं जाना चाहिए, वो होता ही नहीं है, वो सिग्नल दे ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आया कि हाँ उसने कहा क्या है मस्तिष्क ने। इस वजह से वो हाथ नीचे चला जाता है। हाँ। और जब हम यही क्रिया हम क्या नाम है ये चिप लगे हुए फोन से करते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन वेव होती हैं वो हमारी मस्तिष्क की वेव उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। जो मान लिया मतलब जैसे वो चाइनीज बोलती हैं और हमें हिंदी समझ में आती है तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो हमारे मस्तिष्क से जो सिग्नल आपने देता है आगे तो वो उसको हाथ को रोकने के लिए तो हम वो हाथ रोक पाते हैं। हाँ बिल्कुल ये सही सब है। सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, और अमित सर कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी जरूर। चेतन सर हाँ। आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू हम सबको बताने के लिए। मैं इसमें टेक्निकल नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा एक लॉजिकल आंसर देना चाहूंगा। जैसे हम डेली खाना खाते हैं तो उससे हमें जो मल्टी विटामिन जो विटामिन एंड मिनरल चाहिए होते हैं तो वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी से क्या होता है कि हमें ताकत मिलती है, हम कोई भी काम कर सकते हैं। इसी तरह एनवायरो चिप क्या करती है, एनवायरो चिप क्या करती है, हमारे हार्ट रेट को नॉर्मल रखती है। तो जब हम हाथ को ऊपर रखते हैं तो नॉर्मल अगर जब रेडिएशन हमारे मस्तिष्क पे जाता है और वो नुकसान पहुंचाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो वीक हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एनवायरो चिप लगाने से वही एनर्जी हमें वापस मिलती है, हमारा हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है हमारा हाथ नीचे नहीं जाता और वो पूरी ताकत से जो है उसको रोक लेता है। जी, ओवर टू यू सिस्टर। हाँ बहुत अच्छा बताया सर आपने। हाँ सभी ने बहुत अच्छा बताया, इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया। बस आज के लिए मेरा इतना ही था। हाँ बाकी सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया, बाकी अब हरजिंदर मैम बताएंगी। चलो मतलब हमने जो भी आज तक सेशन किए हैं सर, मतलब 5 सेशन किए हमने ट्रेनिंग वाले। चलो किसी किसी को तो कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है इसका मतलब, है ना सर? सर कहाँ गए? चलो हम आपस में सर ही गायब हो गए। आप बोलिए। सर ही गायब हो गए। नहीं है यहीं पे होगा, कहाँ होंगे। तो मतलब बहुत अच्छा लगा आज का सुन के सबका। मतलब फिर भी जब भी कोई हमारी कंपनी से ट्रेनर आता है, जैसे हमारे प्रशांत जी आते हैं और जैसे हमारी चांदनी जी आई हैं, उसने मीर जी आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी। देखो मेरा एक मैसेज है सब लोगों को, अगर हम ये 3 बजे का सेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं, अपना डाटा भी यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं, जब वो सिंपल चीजें बताते हैं, कम से कम हम उन चीजों के नोट्स तो जरूर बनाएं। जैसे एक ट्रेनिंग में मीर सर आए थे, उन्होंने हमारे को ग्लोब की मतलब परिभाषा बताई। कैसे बताई थी? कई लोगों को लगता है अरे 3750 रुपये का, तो उन्होंने क्या बोला, हमें सिर्फ क्या है, हमारा ये कोई पेस्ट तो नहीं है हमें हर महीने चाहिए। अब आप एक पेस्ट का ही देखो, आपको 12 महीने में आपने कितने पेस्ट यूज कर लिए। लेकिन जो ग्लोब है 3750 हमने एक ही बार लगाए, ठीक है, और आप अगर उसका 365 डे से आप उसको डिवाइड करते तो वो मात्र 11 रुपये पड़ता है। 11 रुपये में आपको क्या, एक हम घर के लिए कि 11 रुपये खर्च नहीं कर सकते अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो बल्कि पूरे घर को प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी। तो उसके लिए हम क्या अपनी फैमिली के लिए कि 11 रुपये नहीं यूज कर सकते, ये बात अभी किसी ने नहीं बताई। कई लोगों को लगता है जैसे महंगा है तो आप उसको कैसे करके कैलकुलेशन करके बता सकते हो, क्योंकि वो भी हमारी इसी ट्रेनिंग में हुआ था, थर्सडे की ट्रेनिंग में हुआ था। तो ये चीजें भी नोट करना बहुत जरूरी है सभी लोगों को। देखो हम अगर आ रहे हैं मैम यहाँ मैंने पे, चिप के लिए बोला था ये बात, नहीं लाइफ टाइम हम यूज चिप कर के लिए सकते नहीं, हैं। ग्लोब हाँ के लिए बोला था, ग्लोब सेम के वही लिए ग्लोब बोला के था। लिए भी। जी। हाँ उन्होंने ये बोला था 11 रुपये समथिंग का उसका पड़ेगा अगर आप पूरा 365 से वो करते तो। 5 साल का लेंगे तो और भी सस्ता पड़ जाएगा। हाँ 5 साल का लेके तो लोगों ने फ्री ही कर दिया था ना। हाँ क्योंकि हमने एक ही बार इन्वेस्ट करना है, हमने रोज रोज तो लगाने नहीं है इस पे पैसे। एक बार ले लिया और घर के अंदर रख दिया। अब मान लो आप धूप में रखना भी भूल गए, उन्होंने बोला गया हफ्ते में 15 मिनट के लिए धूप में रखना, कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल लाइट से भी वो चार्ज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपने एक लाना है घर पे और उसको रख देना है, तो आपके लाइफ टाइम काम आएगा। तो अगर एक चीज हम ले रहे हैं अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए तो कोई बुरी बात तो नहीं है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया, सर ने भी दिया, अमिताभ बच्चन जी बोलते थे 2 ड्रॉप पोलियो के 2 बूंद जिंदगी, तो फिर उन्होंने जब गुस्सा किया तो सब लोग पिलाने लगे। और आज हमारी इंडिया से क्या है, पोलियो लगभग गायब हो गया है। पहले क्या होता था, काफी केसेस आ जाया करते थे ऑल इंडिया में। तो उन्होंने एक मतलब अवेयर किया लोगों को, भाई पोलियो लेने से क्या हो रहा है, हमारे लोगों को पोलियो की दवा लेने से पोलियो नहीं होगा। उन्होंने पहले से ही उनको प्रोटेक्शन दे दी। अगर हम भी अपने घर में ला करके ये चीज रख लेते हैं
तो हमें देखो समझाना है लोगों को कि अगर हमने प्रॉब्लम आने से पहले ही अगर हमने उसका सोल्यूशन कर लिया तो अच्छी बात है ना। अब जैसे हम लोग राइस ब्रान ऑयल बताते हैं, भाई ये कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखेगा। अब जरूरी थोड़ी हार्ट अटैक आ गया और फिर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां पे दे दो भैया हॉस्पिटल में 2 लाख रुपया। ये आपके इतने रुपये बचा रहा है, आपको स्ट्रेस कम करेगा और चीजें कम करेगा। तो बहुत अच्छी बात है हमारी इसमें, अगर हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। तो कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? पता नहीं, काफी लोगों के हाथ खड़े थे, यहाँ नहीं दिख रहे। आप वापिस ले मैंने लिए? सबके हटा दिए। अच्छा, आपने हटा दिया। हाँ, टाइम भी हो गया सर वैसे। नहीं, वो पुराने थे, पहले से ही खड़े थे आप। ओके 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 ओके। हाँ हाँ हाँ। मीना जी कुछ कह रही हैं आपसे। अच्छा, बताइए मीना जी। नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रही। मीना जी को काम फंसा दिया मैं, वो ऐसी बचती बचती फिरती है मेरे से, आप मेरे सामने ले आए उन्हें। नहीं सर, नहीं सर, नहीं बच रही। वो कह रही सर मिस्टर इंडिया हो गए। नहीं, मैं मेरी गायब हो गए। नहीं, आप लोग ठीक चल रहे हो, तो मैं एक कॉल पे आ गया था, दूसरी कॉल चल रही थी, मैं इसलिए म्यूट कर दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। वैसे आज कुल मिला के काफी अच्छा रहा हमारा। बाकी जो और लोगों ने भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, चलो कैसे भी दिए, कई लोगों ने बोला, कुछ भी बोला, कम से कम वो आगे तो आए, उनको कम से कम समझ तो आया, थोड़ा बहुत भी आया। लेकिन हाँ, आगे के लिए हमें, और जैसे हम किसी भी ट्रेनर को बुलाते हैं तो हमें जरूर नोट्स जरूर बनाने चाहिए, जब वो सिंपल भाषा में समझाते हैं। मान लो आप टेक्निकल नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, जो सिंपल चीजें हैं ना, तो वो तो हम कर ही सकते हैं सर इसमें। ये था हमारा। चलिए, आज के इस सेशन से ही लोगों को ये तो पता चला कि स्ट्रेस क्या होता है। बिल्कुल। है ना। हम सारे लोग ग्लोब लाएंगे। हाँ, स्ट्रेस तो पता चला। हाँ अमित बताइए, अमित कुछ कह रहे हैं। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि मुझे किसी भी दिन में कोई भी डे का एक 15 मिनट का सेशन चाहिए, जिसमें मैं लोगों को माइंड रिफ्रेश करना और माइंड को पॉजिटिव रखना वो सिखाना चाहता हूँ। तो आज आप कर लेते यार, कोई बात नहीं। ट्रेनिंग के एक्स्ट्रा, मतलब ट्रेनिंग तो हमारी चल ही रही है, उसके अलावा हमें हर चीज में पॉजिटिव कैसे रहना है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, डन है अमित। हम एक काम करते हैं, कल का दिन है परिणीता का और कीर्ति का, 2 लोगों का है। कल ये लोग कुछ कोऑर्डिनेशन करेंगे, मैं आज इनके नंबर एक्सचेंज कर दूंगा। मतलब जैसे कोई भी डे का एक 15 मिनट का सेशन कोई भी दिन का मिल जाए। कल करते हैं, कल हमें टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों के कुछ डेमोज और कुछ प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा, उसके बाद हम फ्री हैं, हम करेंगे कल, है ना। तो कल ही हम देख लेते हैं, और बेस्ट रहेगा कल ही, और नहीं है तो फिर जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे हम लोग। राइट, वेल डन, बहुत बढ़िया यार। आगे आके बोले ये बहुत अच्छा लगा। गुड। सो जी अर्जुन मैम कुछ कह रही थी आप। नहीं, बस बहुत बढ़िया, मुझे इनका सुझाव बहुत अच्छा लगा अमित जी का। ये भी बहुत जरूरी है हमें, तो अच्छी बात है, हम देख लेंगे, कल ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कुछ चीजें पता चली कि स्ट्रेस लेवल क्या होता है, स्ट्रेस लेवल से कैसे बचा जा सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम बच ही नहीं सकते, जैसे अब रेडिएशन से आप बच ही नहीं सकते, पानी हवा दूषित है तो हवा से आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि सांस तो लेनी है, राइट। तो बट ये है, उनसे हम प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया। और यकीन मानिए साथियों, साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब तो सारी कंपनियां बेच रही है, सब बेच रहे हैं, ठीक है, हम भी बेच देंगे। और सप्लीमेंट के अंदर बहुत सारी कंपनी सिर्फ सप्लीमेंट पे काम करती है, एमवे सप्लीमेंट पे काम करती है, एफएलपी सप्लीमेंट पे काम करती है, ठीक है। ये लोग सप्लीमेंट ही बेच रहे हैं और हम भी सप्लीमेंट बेच रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कोई फर्क नहीं। बट जो ये प्रोडक्ट है इन्वायरो ग्लोब और चिप, यकीन मानिए ये यूनिक प्रोडक्ट है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी में नहीं पाएंगे ये प्रोडक्ट। और ये बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है, हमारे को इसकी जानकारी अब मिलनी शुरू हुई है, और यकीन मानिए हर घर के अंदर ये होना चाहिए। आप जिससे प्यार करते हैं, आप जिसकी केयर करते हैं, उसको बचाना जरूरी। हमारे परिवार में एक छोटा बच्चा हो चाहे एक बड़ा बुजुर्ग हो, वो सब प्यारे हैं हमारे। हम किसी के लिए ये नहीं सोचते ये तो छोटा है, छोड़ो इसको, कुछ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे लिए एक एक आदमी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आप जितने लोगों को मिलते हैं जो आपके दोस्त हैं, क्या वो प्यारे नहीं है? क्या हम चाहते हैं उन्हें कुछ हो जाए? नहीं। तो उनको भी संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी। और लोग नहीं जानते, बट हमारे को अगर जानकारी मिल गई है तो हम उस जानकारी को अपने तक ना रखें, लोगों में बांटें।
लोगों को उससे सुरक्षा देने में मदद करे। हो सकता है जेन्युइनली कई लोगों को पैसे की प्रॉब्लम। इस टाइम पर परिणीता ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, सबसे बड़ा स्ट्रेस लेवल क्या हो रहा है? नौकरी। सबसे बड़ा स्ट्रेस लेवल क्या हो रहा है? पैसा। सबसे बड़ा स्ट्रेस लेवल हो रहा है सर्वाइवल। सबसे बड़ा स्ट्रेस लेवल क्या हो रहा है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, पर जाना भी पड़ेगा, काम करना है तो जाना पड़ेगा। तो ये सारे स्ट्रेस है, और इस स्ट्रेस से एक सिंपली स्मूथली बचाने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करेगा। बट मेडिटेशन एक लेवल तक आपके सिर्फ माइंड को सेट करने का काम करेगा, ठीक है? आपको चीजों को सोचने की ताकत देगा कि आप उसको इजीली ले सकें, बट जो शरीर को नुकसान हो रहा है उसको नहीं बचाएगा। मेडिटेशन आपको शांत करेगा, अच्छा बनाएगा, बट रेडिएशन से सुरक्षा नहीं दिखेगा। हर चीज का अपना काम है। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, पानी पीने से भूख नहीं मिटेगी। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, खाना खाने से भूख नहीं मिटे, प्यास नहीं मिटेगी। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है, ये बात सबको बतानी। और कोई कंपटीशन नहीं है, इसीलिए आप बिल्कुल बिंदास बेच सकते हैं। एक होता है ना, मार्केट में मैं एक चीज लेने के लिए गया, किसी ने बोला आप तो इतनी महंगा दे रहे हो, वहां तो सस्ता है। आप इसके लिए जब इससे लेके जाएंगे तो मार्केट में कोई आपको बोल ही नहीं सकता वहां सस्ता मिलता है, क्योंकि और कोई है ही नहीं मार्केट के अंदर देने वाला। और एक एनवायरनिक जो कंपनी है, उसके साथ हमारा एक्सक्लूसिव टाई अप है। नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट बिकेगा, वो वाला प्रोडक्ट, तो वो मोदी केयर में ही बिकेगा, कहीं और नहीं बिकेगा। तो कोई कंपटीशन भी नहीं है और कोई और कंपनी बनाती भी नहीं। तो सही समय पे सही चीज हाथ में है दोस्तों। एक यूनिक प्रोडक्ट पे काम करें, अच्छा बीवी भी मिलेगा, टाइटल भी बढ़ेगा, अच्छा चेक भी आएगा, और सामने वाला सुरक्षित भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये शानदार चीज थी, और काफी सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। चेतन जी वेल डन, बहुत बढ़िया आपने किया। अमित जी का बहुत अच्छा था। गीतिका जी का आउटस्टैंडिंग इसलिए बोलूंगा क्योंकि इन्होंने इनिशिएटिव लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लीडर्स हैं, हमें लीड करना चाहिए। तो पर उन्होंने एक शुरुआत करी, ये बहुत अच्छी बात थी। नहीं तो लोग ज्यादातर यहाँ पे हम बोलते रहते हैं, लोग आगे नहीं आते। काफी सारे लोगों ने और फीडबैक दिए, उन सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। और कोई गुड न्यूज है तो दे दो यार, बहुत दिन हो गए किसी ने कोई अच्छी खबर भी नहीं बताई है। आप लोग बोलते होंगे घूम फिर के आ जाता है बंदा, गुड न्यूज मांगता रहता है। हेलो जी सर। दया जी। जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर गुड न्यूज है, हम परसों मीटिंग में गए थे नंद नगरी। अच्छा ठीक है सर, वहाँ पर हमने 15 लोगों की टीम के साथ मीटिंग करी थी। वहाँ पे हमारी 6 ज्वाइनिंग हुई है। वेरी गुड। 6 ज्वाइनिंग के साथ सबने अपना ऑर्डर भी उठा लिया है सर, और 3 ज्वाइनिंग अभी आनी बाकी। बहुत बढ़िया जी, वेल डन दिया जी, बहुत अच्छा। ये आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, थैंक यू वेरी मच। जी परिणीता जी। सर मेरी इस मंथ में अराउंड लाइक 4 से 5 ज्वाइनिंग है। राइट। पहले 2 हो चुकी है, अब आज 2 और हो जाएंगी, और जल्दी से जल्दी इनकी बिलिंग भी मैं करवा देती हूँ सर। वेल डन जी, बहुत बढ़िया परिणीता जी। और आपके लिए यही बोलूंगा कि आपने बड़े दिनों के बाद कम बैक किया, काफी अच्छा लगा मुझे। और मैंने आपको ज्यादा सुना भी नहीं था, बट यू रियली गुड। आपका डिलीवरी करने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, और इसका बेहतरीन प्रदर्शन कल करेंगे हम लोग, है ना? तो कल आप अपनी सर बट है ना जी, हाँ जी सर, मुझे बता दीजिएगा कि मुझे कल क्या परफॉर्म करना है, बिकॉज सो दैट आई कैन बी रेडी फॉर टुमारो। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है? हाँ जी सर, मेरे पास है आपका नंबर। ठीक है, तो आप मुझसे कोऑर्डिनेशन कर लें, इस मीटिंग के बाद आप मुझे कॉल कर लें, हम लोग प्लान कर लें। आपके साथ में कीर्ति होंगी, कीर्ति आपको सपोर्ट करेंगी। आप और कीर्ति डिफरेंट लाइन से है, तो अच्छा रहेगा, एक टीम वर्क में भी हमारा काम होगा। और हम क्या करेंगे, हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कल के लिए 3 बजे के लिए। राइट सर, थैंक यू सर। वेल डन, गुड। तो और कोई साथी कुछ अपने बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है? जैसे अगर मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन में शेयर करूं, तो मैं पिछले लगभग 8-10 दिन से काफी बीमार था, फीवर था मुझे, और खांसी हो रही थी। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि देखिए, डरते तो सब लोग हैं, मुझे भी डर था कि ऐसा तो नहीं कहीं कोविड-19 का कोई इम्पैक्ट आ गया है मेरे अंदर करके। बट ऊपर वाले का शुक्रिया है, आशीर्वाद है मेरे पेरेंट्स का कि वैसी प्रॉब्लम नहीं थी और कोई भी चैलेंज नहीं है। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ और आप लोगों के संग बेहतर बात कर पा रहा हूँ, यही एक अच्छी एडवांटेज है। ऊपर
वाले की दया मुझ पे है, यही अच्छी बात है। और ऐसे ही कल हरजिंदर मैम ने मुझे बताया मेरी तबीयत खराब है, मैं थोड़ा सा चिंतित हुआ, क्योंकि ले दे के कुछ लोग ही हैं जो दौड़ रहे हैं, जिन्होंने जिम्मा ले रखा है। बट हरजिंदर जी की बात, इस मीटिंग से पहले मैंने उन्हें कॉल किया और उनकी आवाज सुनी तो बिल्कुल सर्टिफिकेशन हो गया कि वो फिट है बिल्कुल, क्योंकि बात करने से पता चल जाता है आदमी का स्वास्थ्य कैसा है करके। तो ये हुआ और काफी सारे साथी हमारे बिल्कुल फिट हैं, लगातार बने हुए हैं, ये भी एक अच्छी गुड न्यूज है। तो आप लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें और बिना जरूरत के बाहर ना जाएं। अभी भी बहुत जबरदस्त खतरा चल रहा है कोविड का। और साथ ही साथ में हम कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, कुछ नई चीजें सीखेंगे एक दूसरे के साथ हम लोग। और साथियों, सिर्फ आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट ये है, एक डायरी बना लो, नोट्स बनाने शुरू करो। जब हमारे से कोई सवाल करे तो हम बैक बेंचर ना बने, कम से कम कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा सा ही बोलें। बेशक 4 बातें वो बोले जो लोग बोल चुके हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट आप इस ग्रुप में हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसे बड़े सारे साथी हैं, मैं कई बार कई लोगों के वीडियो ऑन हो जाते हैं तो दिखते हैं वो लोग सो रहे हैं, वो लोग लेटे हुए हैं। ऐसा मत करो यार, हम लोग यहाँ आए हैं, आप पार्टिसिपेट करें। ये जरूरी नहीं है आपकी वीडियो ऑन हो, आप कुछ बोलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप खुद ही देखें, कई सारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक एक आवाज तक नहीं निकाली। तो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा सर, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। सो कोई बात नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन है एक दिन आप लोग बोलेंगे। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल और टेक केयर। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।